के रूप में ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद इस शाम को और भी सुनहरा बनाने के लिए। और जितने भी हमारे विशिष्ट गणमान्य लोग मंच पे बैठे हुए हैं उन सबको नमस्कार। पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ और इतने विद्वानों से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। ये नाम ज़रूर कुछ रंग कुछ कहानियाँ हैं, क्योंकि इनका नाम दिया हुआ है। मुझे लग रहा है इसमें अनेक रंग हैं, कहानियाँ बेशक कुछ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो कुछ रंग हैं ये और बढ़ते जाएं और ये कहानियाँ और बढ़ती जाएं, ताकि हमें और भी पढ़ने को मिलें, सीखने को मिले। जितना मैंने अंश भी सुने, मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं चाहते ही जो अंश सुने हैं वो भी पढ़ूँगा और आगे भी पढ़ूँगा। आप कितना पसंद करते हो बुक पढ़ना? बहुत ज़्यादा, आप इसी से सीखते हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि वक्त नहीं होता, बट उसके बाद भी जितना वक्त मिलता है मैं ज़रूर चाहता हूँ कि किताबें पढूं। आपने मैम की बुक कोई पढ़ी है आपने? नहीं, ये पहली है इनकी। अब मैं चाहता हूँ कि और लिखें तो मैं और बहुत ज़्यादा पढूं। जब भी लिखूंगी आपको जी ज़रूर ज़रूर। मैम आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मुबारक हो आपको। थैंक यू। कुछ रंग कुछ कहानियाँ, जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की इसमें क्या क्या है? देखिए, क्या है, ज़िंदगी के रंग हैं। ज़िंदगी बहुत रंगीन है, मैं उसे काली नहीं मानती। दुख होता है, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी होता है। और हमारी सबसे बड़ी जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है, जो हमें उपहार मिला हुआ है, वो हमारा जीवन है। और जब तक जी रहे हैं तब तक उसे जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए और उसके विविध रंगों का मज़ा लेना चाहिए। इन कहानियों में ज़िंदगी के रंगों को आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। गिरते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, परेशान होते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, सावधान हो सकते हैं। तो जो रंग ज़िंदगी में जगह जगह देखे हैं या कहीं कुछ सुना है, कोई न्यूज़ का होती है, किसी का कहा हुआ कोई वाक्य होता है, उससे दिमाग में कुछ आता है, चलता रहता है और फिर एक कहानी बन जाती है। जब बन जाती है तो लिख ली जाती है, जब लिख ली जाती है छप भी जाती है, किताब भी बन जाती है। ज़िंदगी खुद एक कहानी है ना। कितनी कहानियाँ हैं इस? 12 कहानियाँ हैं 12 इसमें। सब से अलग अलग है या फिर? नहीं, सब अलग अलग है, इसीलिए कुछ रंग है। रंग अलग इसीलिए है कि ये हर रंग की कहानी है। और मतलब महानगर भी है, कस्बा भी है और शहर भी है। तीनों चीज़ें हैं जहाँ से हम सब गुजरते हुए आए, यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग सब पहले छोटे शहरों में रहते थे, फिर बड़े शहरों में रहने लगे, अब महानगर में रहते हैं। तो अब 52 साल से तो यही मेरा शहर है और यही मेरा घर है। लेकिन मैं हूँ उत्तर प्रदेश की, मेरठ में पैदा हुई हूँ और बरेली में प्रोफेसर थी, तो वहाँ से यहाँ आई हूँ। तो ज़िंदगी के जो जो रंग आप देखते हैं, उनमें से कहीं एक सेंटेंस, कोई एक वाक्य, कोई एक व्यक्ति, कोई एक चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है। और फिर जब आपका मन में प्रक्रिया आती है लिखने की, तो आप लिखने लगते हैं और वो कहानी बन जाती है। मैडम, क्या मोटिव, क्या पर्पस है इन कहानियों को लोगों के सामने पेश करने का? क्या मकसद रखती है? देखिए, कथा का एक ही मकसद होता है, मनोरंजन। मनोरंजन माने आपका मन रंजित होना चाहिए, मन को अच्छी लगनी चाहिए। कथा में कथा तत्व होना बहुत आवश्यक है। अगर पढ़ के आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप मेरी कहानी पढ़ के बोर हो रहे हैं, तो मैंने कहानी ठीक नहीं लिखी है, फिर उसे पढ़ने लायक नहीं है। अगर आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है और आप उसे आगे पढ़ना चाहते हैं, आपने कुछ टुकड़े सुने, अगर सुन के आपके मन में इच्छा जागी कि मैं पढ़ूँ, तो वो कहानी सार्थक है। और अगर नहीं जागी तो वो निरर्थक है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले कथा तत्व होना चाहिए, फिर उसके अंदर कोई संदेश या कोई कारण लिखने का होना चाहिए। अकारण कहानियाँ मैं नहीं लिखती। मतलब कुछ होते हैं लोग जो एक टुकड़े को उठा कर टुकड़ा लिख देते हैं, लेकिन उसमें मेरा विश्वास नहीं है। जो कथा तत्व जिसमें नहीं है, वो मुझसे कहानी नहीं मानती।
बात करें फ्रंट पेज की, तो फ्रंट पेज की जो पेंटिंग नॉट नेसेसरीली फ्रंट पेज, वो कहीं की भी न्यूज़ हो सकती है। जैसे इसमें एक कहानी है, आप पढ़ें उसको, पहेली। एक हॉस्पिटल में मेरी माँ एडमिट थी और वहाँ पर बाजू में एक लड़की एडमिट थी, यंग लड़की थी, 20-22 साल की। और डॉक्टर ने बताया, उसकी मामी उसके पास थी, लड़की पीड़ तकलीफ़ में थी, उसके पैर में ट्रैक्शन था और काफ़ी चोट लगी थी। मामी ने बताया कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये अब कभी चल नहीं पाएगी और ये फ़ोन मांगे तो मत दीजिएगा। तो मैंने कहा क्यों? बोली गुंडे के चक्कर में थी। इससे पूरी कहानी मेरे मन में पकती रही। ये बात है 2003 की और कहानी लिखी गई 2010 में। तो और कुछ एक्चुअली सूर्यबाला जी ने एक सवाल किया था अभी कि कहानी लिख के कोई फाड़ कैसे सकता है। कहानी लिख के फाड़ता है आदमी बहुत मजबूरी में। कहानी में हम लोग कथाकार को ढूंढने लगते हैं। आप प्रेम की कहानियाँ लिखिए तो सोचेंगे आप अपने प्रेम की कहानियाँ लिख रहे हैं। आप पति की दुष्टता की कहानी लिखिए तो सोचेंगे आपका पति दुष्ट है। आप बेटे के बेरुखी की कहानी लिखिए तो सोचेंगे आपका बेटा। इसमें एक और कहानी है रंग बेरंग। वो कहानी बहुत पहले वनिता में छपी थी और उसको पढ़कर हमारे एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि क्या सुदर्शना जी के बेटे की शादी हो गई है। मेरा बेटा उस समय BA में पढ़ता था और मेरे बेटे और बहू दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। तो लेकिन कहानी में कथाकार को जो ढूंढने का हमारे यहाँ रिवाज है, उसकी वजह से जब मेरा बहुत स्टडी का पीरियड चल रहा था, वो कहानियाँ मेरी नितांत निजी थी, लिखी, फाड़ी, लिखी, वो ना छपी न छपेगी। मैडम, आज के सोशल मीडिया के दौर में जी। युवा पीढ़ी की रुचि कहीं ना कहीं साहित्य से कम होती जा रही है, लिखने पढ़ने पर बहुत कम होती जा रही है। आपको चिंता है इस बात को लेकर? मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ जो बैठे हुए हैं मुझे काफ़ी सारे युवा नज़र आ रहे हैं। मेरे दोस्त हर उम्र के हैं। मेरे दोस्तों में आबिद सुरती 88 साल के से लेके 23 साल की लड़की भी है जो है आई है अभी। तो मैं दोस्ती के लिए कोई उम्र नहीं होती, साहित्य के लिए भी कोई उम्र नहीं होती। आपको शौक़ होना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं। मुझे तो नई पीढ़ी से बहुत आशाएं हैं, वो लिख भी अच्छा रहे, वो पढ़ भी अच्छा रहे, उनकी रुचियों के लायक लिखिए। आप उन्हें हर समय अगर प्रवचन देना चाहेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। प्रवचन कौन पढ़ना चाहता? हम भी नहीं सुनना चाहते थे। आप याद कीजिए, यू आर ऑल्सो वंस यंग, थिंक अबाउट दैट। आप उन्हें अश्लील साहित्य मत परोसिए, लेकिन अच्छा साहित्य ऐसा दीजिए जिसको पढ़ के उन्हें मज़ा आए, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। मनोज जी, हाँ। कहानियों पे उपन्यास की फिल्में बनती हैं। मतलब मैं इन लोगों के आभार प्रकट करती हूँ कि आए। मनोज के तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी किए हैं पहले, मेरे बेटे का दोस्त भी है और आप बब्बल जी के दोस्त हैं, आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने तो बहुत नाम कमाया है अभी गदर 2 में, इसलिए आप ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं। इतना अगर भाव आप साहित्यकारों को देंगे ना तो अच्छा साहित्य लिखा जाएगा। आजकल फिल्में बन रही हैं, कहानियां हैं, एक क्या कहना चाहिए उसके बारे में आजकल जो? भाई मुझे ये कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म से कहानियों का फिर से वापसी हुई है। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बना रहे हैं। उन शहरों को, उन कस्बों को जिनको पहले नेगलेक्ट किया जाता था, उन सब की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है और उनकी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं सामने। मुझे युवा पीढ़ी से कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर लोग उनको क्रिटिसाइज़ करना छोड़ के उनको करने दें उनका काम करने के लिए। बहुत अच्छा बन रहा है। वो तो ज़िंदगी है। जब नवरस होते हैं ना तो उसमें जुगुप्सा भी होती है। आप उसमें से क्या उठाते हैं आपकी मर्जी है। हंस मोती खा लेता है, कौवा कूड़ा खा लेता है। आपको जो पसंद है ले लीजिए। सबके लिए परोसा जा रहा है मनोरंजन, तो आपको क्या पसंद है। और रहा अश्लील और अश्लील, वो एक बहुत परिभाषित करने की वस्तु है। आप चाहें तो खजुराहो को अश्लील मान सकते हैं, वसंतोत्सव को अश्लील मान सकते हैं। ये कामसूत्र का देश है, वात्स्यायन ने लिखा था, लोग पढ़ते ही थे। और कुछ लोग मूर्तियों के कपड़े पहना रहे हैं तो उनको भी आप क्या कहिएगा। तो ये तो आपकी मेंटेलिटी है, आपका सोच है। आँखों में होती है अश्लीलता, चीज़ों में नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर डिमांड थी कि आप फिर बुक लिखेंगे कि और भी चाह रहे लोग लिखे और पढ़ना चाह रहे हैं आपको? जी, प्लान है आगे? भैया मेरा तो ये भी प्लान नहीं था। ये भी दूसरों का ही प्लान था। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा ना कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
दोस्त कहेंगे तो हो जाएगा। मैंने अभी कहा था तुम्हें करना है जो करना है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं आके बैठ जाऊँगी, और मैंने एग्जैक्टली वही किया है। बब्बल प्रोडक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो रेखा जी के बारे में, अरविंद जी के बारे में? मैंने वही बोला भी, मैंने जो बोला था, अगर आपने सुना हो, कि वो सिर्फ प्रोडक्शन हाउस नहीं है। अरविंद बब्बल एक बहुत प्रख्यात साहित्यकार प्रगल्भ जी के बेटे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी सरस्वती चंद्र जैसे धारावाहिक बनाए हैं। वो खुद बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, उनको साहित्य की बहुत अच्छी समझ है। उनके परिवार में अशोक चक्रधर जैसे कवि हैं। जो आपको बब्बल जी को सिर्फ प्रोड्यूसर मत समझिए, वो एक बहुत संवेदनशील, बहुत साहित्य से प्रेम करने वाले, रुचि रखने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने ये बहुत दिल से ये आयोजन किया है। रेखा जी आइए साथ में। So Manas and Shut Up went to the police station to see if they could find him. Manas managed to sneak up onto the stairway, but Shut Up couldn't. So the police officer asked him his name, and he said, "What's your name?" Shut Up said, "Shut up." He was like, and then he said, "Where are your manners?" He said, "On the stairs." He said, "Are you looking for trouble?" He said, "Yes." Then once a girl had to find a few words for school. She asked her mama, who said, "Stop it, I'm talking on the phone. What's wrong with you?" Then she asked, Wait. "I can't roll." No, you don't have to roll. क्या कहना चाहिए आज के लोकार्पण के बुक के बारे में, सुदर्शना जी के बारे में, कैसे जहन में आया, और ये इसके बारे में क्या कहना? बस आ गया, कैसे जहन में आ गया ये मत पूछिए। ये प्यार का रिश्ता है, और प्यार का रिश्ता आज के ज़माने में सबसे ऊपर है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और इतना कुछ मिला है मुझे सुदर्शना जी से कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने बताया, आपने अपनी बात कही मैंने वहाँ पर। और आज का जो आयोजन था, मुझे था कि बस हो जाए अच्छे से, और वो हो गया अच्छे से, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने जिन को बुलाया सब आए। मतलब मेरी भी आंखें भर आई बीच में 2-3 बार। मतलब जिन को मैंने बुलाया वो सब आए, और आयोजन हमारा बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सुदर्शना जी की किताब का इतना अच्छा आयोजन हुआ, और ऐसे आयोजन करने का सौभाग्य मिलता रहे बार बार। आपकी शोज फिल्में जो हैं बिल्कुल लीड से हटके होती है, हर चीज़ मतलब कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़े रहते हैं हर शो मेरे ना जी। हाँ, तो संस्कृति से जुड़े तो रहना ही चाहिए ना। अरविंद बब्बल साहब डायरेक्टर थे, आप जानते हैं, और उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला ही इसलिए कि वो अपने मन का काम कर सकें। क्योंकि दूसरों के लिए काम करते हुए 10 एपिसोड के बाद कहा जाता था ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, समेट लो, घास काट लो। तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, और जितना भी काम किया मन का काम किया, जो वो चाहते थे वो किया। तो बस इस तरह की कहानियाँ, उपन्यास कितना सहारा देती है प्रोड्यूसर को फिल्म बनाना। कहानियाँ ही तो है, कहानी नहीं होगी तो आप क्या बनाओगे। आजकल का जो चल रहा है उसको देखते हुए बात। आजकल छोड़िए ना, किसी भी युग में कहानी के बिना क्या कर लोगे आप। कहते हैं कि स्क्रिप्ट आपके पास है, कहानी आपके पास है, तो 50% काम तो वैसे ही हो जाता है, 50% हम उसको एग्जीक्यूट करने में करते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ इस कुछ रंग कुछ कहानियों में, कि मैं कहूँगी कि आप लोग भी अमेज़ोन से ऑर्डर कीजिए, पढ़िए, और आप भी कहानियों से जुड़े हुए हैं तो इन कहानियों से जुड़िए आप लोग। रनिंग प्रोजेक्ट क्या है आप बताना चाहेंगे अभी आपके? अभी प्रोजेक्ट की बात मत कीजिए, वो बाद में करेंगे। अभी हम कुछ रंग कुछ कहानियाँ की बात कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहूँ, बहुत सारा प्यार जैसे मिलता रहा है इनका, वैसे हमेशा मिलता रहे, ईश्वर करे। थैंक यू। थैंक यू। श्रोताओं को सुदर्शना जी से एक पाठक के रूप में तो मेरा परिचय लंबा है, 8वें दशक से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सिर्फ 2 वर्ष पहले उनसे मुलाकात हुई, जब मैं यहाँ ज़हीर कुरैशी प्रथम व्याख्यान देने के लिए आया। तो पहली बार इनसे भेंट हुई, और उससे अगले साल भी, और मैं बहुत संक्षिप्त मुलाकात में ही उनसे बहुत मुतासिर हुआ। और उनका जो धीर गंभीर
व्यक्तित्व है जिसकी चर्चा जयंती जी पहले विस्तार से कर ही चुकी हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मैं सबसे पहले जयंती जी को, रेखा जी को बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ बल्कि, कि हिंदी पाठकों पर उन्होंने बहुत उपकार किया है। इस संकलन को लाने के लिए जैसा प्रयास भूमिका से भी प्रकट होता है उन्होंने किया है, तो उसके लिए रेखा जी और जयंती जी को बहुत बहुत धन्यवाद।